सर यस हर्ष। सर एक बार कल का स्टार्ट में समझा दो ना, कल की मेरी क्लास नहीं हुई थी। यस सर, मेरी भी मिस हो गई थी। मेरी भी नहीं हुई थी। ओके ठीक है, तो अभी आप यस ध्यान सर, मेरी भी। अब आप ध्यान से सुनना, ठीक है। कल जिन्होंने क्लास अटेंड करी थी, ठीक है, हम रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे कि कल हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। आज हम नया पैटर्न करते हैं, वी विल ट्राई अ न्यू थिंग, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने फ्रिक्शन के बारे में क्या पढ़ा था, याद है किसी को? Sir, type of friction. सबसे पहले नहीं नहीं, सबसे पहले What is friction? इज फ्रिक्शन? Friction is a type of contact force. ओके सबसे पहले हमने पढ़ा था फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होती है? एक फोर्स होती है, राइट। फ्रिक्शन इट इज अ फोर्स। और ये कौन से टाइप की फोर्स है? हमने टाइप ऑफ फोर्सेस में देखे थे, दो टाइप की फोर्सेस होती है, कांटेक्ट फोर्स और नॉन Yes, कांटेक्ट sir. फोर्स। तो ये किसके अंदर आती है? Contact Contact force. force. कांटेक्ट फोर्स। Contact force. ओके ठीक है, ये हमने देखा था, कांटेक्ट फोर्स के अंदर आती है। अब यहाँ पर जिन भी दो सब जिन भी दो बॉडी के बीच में अगर कांटेक्ट है, ठीक है, तो उनके बीच में लगता है फ्रिक्शन। और जब भी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तब भी उस पर लगता है फ्रिक्शन। अगर ऑब्जेक्ट लाई भी कर रहा है किसी सरफेस पे तब भी उस पर लगता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। सबसे बेसिक जो यूज है फ्रिक्शन का वो यही है कि उस फ्रिक्शन की वजह से ही वी आर एबल टू वॉक, वी आर एबल टू रन, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? हम ये जो धरती है उसको पीछे पुश कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? फॉरवर्ड मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। कभी ध्यान देना, जब भी आप चलो तो आप क्या कर रहे हो? आपका आगे वाला जो पैर है, ठीक है, उसको पीछे की तरफ आप स्लाइड करते हो, तब आप आगे की तरफ फॉरवर्ड हो पाते हो, राइट। तो आप जब भी चलो तो आप ऐसा देखना। और जैसे कि आप हम हमारी बाइक्स चलाते हैं, कार जब भी यूज करते हैं, तो एट दैट टाइम वी ओवरकम फ्रिक्शन टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं? फ्रिक्शन को इतनी फोर्स लगाते हैं कि पहले फ्रिक्शन को हम ओवरकम करें, फिर उसके बाद क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है, जैसे कार का, बाइक का, ठीक है, हॉर्स कार्ट का, बुलक कार्ट का, ठीक है। इनका मोशन कैसा होता है? सबसे पहले फ्रिक्शन को ओवरकम करते हैं, देन उसको ओके। फिर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे, तो अब चलो मुझे एग्जाम्पल बताओ, फ्रिक्शन के क्या क्या एग्जाम्पल हमने देखे थे? A ball rolling on the ground gradually stops after some time due to friction. ओके हमने देखा था एक मूविंग Rubbing बॉल, the hand. ठीक है, एक मूविंग Sir, बॉल when होती we है। rub our hand, it is produced. या यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज यू कैन रेज योर हैंड, तो फिर आई विल गिव यू द चांस टू स्पीक। अदरवाइज व्हेन एवरीवन इज स्पीकिंग नो वन विल बी एबल टू हियर एनीवन, ठीक है। ओके राज, एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शन। Sir, between moon and earth. Sir, when we rub our hand against each other. Okay, when we rub our hand between each other in winter season, we usually do that Yes, sir. to convert friction energy into heat। तो हमको एक्चुअली थोड़ी सी हीट मिल जाती है। ओके आशवी, यस। ओके Ashmi, actually we are not able to hear you. Your mic is not working, I think. There is a very much disturbance in that. Okay, can you please write example in the chat box, Ashmi, so I will read to the other student. Okay, yes Tanvi. Sir, the aeroplane in the air and the submarine in the water. Okay, so when the aeroplane is flying, ठीक है, तो तब भी एक्चुअली क्या है? उस पे एक एयर फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। ओके फैंटास्टिक, ठीक है। आशमी हैज गिवन द एग्जांपल ऑफ वी कैन राइट ड्यू टू फ्रिक्शन। तो हम एक्चुअली जितनी भी पेंसिल से पेन से लिख पा रहे हैं, ठीक है, वी आर एबल टू राइट दिस ड्यू टू फ्रिक्शन। वेरी गुड एग्जांपल। ओके
Yes, Vedika, walking, rubbing hands, writing. Okay. Yes, yes, Dia. Sir, when we stop pedaling the cycle, it stops gradually due to friction. फैंटास्टिक एग्जांपल. जब भी हम कोई सी बाईसाइकिल चलाते हैं, राइट, तो थोड़े टाइम बाद क्या होती है, बाईसाइकिल स्टॉप हो जाती है. ये क्यों हो जाती है? क्योंकि उस पर फ्रिक्शन लगता है, तो इसलिए वो थोड़ी देर बाद रुक जाती है. ओके, देन वी हैव सीन द टाइप ऑफ फोर्सेस. तो कितने टाइप की फोर्सेस होती है? Sir, two types. Two types. Two types. ओके, बेसिकली हमने हमारी बुक्स में 3 टाइप का दे रखा है, तो हम 3 टाइप का ही उसको बोलेंगे. जनरली ये 2 टाइप्स की ही होती है. ओके, तो ओके, मैंने फोर्स पूछ लिया क्या? Yes, sir. हाँ sir. ओके ओके, फोर्स. यस यस, फोर्स एक्चुअली 2 टाइप की होती है, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स. ओके, अब मुझे बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितने टाइप्स की होती है? Sir, three types. वेरी गुड. ठीक है, और उसमें से फर्स्ट टाइप का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ Static friction force. Static force. Static frictional. Okay, static friction force. What is the meaning of this word static? At the rest. Sir, when the objects are at the rest, the produced friction is known as static friction. For the motion of the rest. Okay, जब भी अगर ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, ठीक है, तो उस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है तो उसको कहते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, नाउ द सेकंड वन, Yes, sir. sliding Sliding friction. friction. What is this sliding friction? Yes, Siddesh. Object is in motion. Okay, yes, Siddesh. What is this sliding friction? Sir, sliding friction is apply force on the object. Sir, can I? Sir, may I? Sir, may I say? Sir, Yes, Sir, may I yes, say? Sir, can I? Sir, may Sir, I? can I? Sir, can I? Sir, may Sir, I? can I? wait. I will give chance to everyone. You just raise your hand in this section. Okay. So Bhumi will tell us about the sliding friction. Yes, sir. The sliding friction is a type of friction that resists the motion of an object moving across any surface. Okay, fine. Sliding friction. और फिर हमने एक चीज पढ़ी थी, लिमिटिंग फ्रिक्शन. So अथर्व, what is that limiting friction? सर टेक्स्ट बुक में रोलिंग फ्रिक्शन दिया है. Yes, Yes, sir. yes, sir. Rolling. नहीं Sir, नहीं, rolling है. Sir, may I? Rolling भी type Sir, है. may I? Friction is. Sir, may I? Oh, Sir, may I? Sir, may I? Sir, may I? Sir, okay, may I? yes, Shreyas, go for that. Sir, Yes, sir. Sir, limiting friction is the maximum value of static friction. ये जो लिमिटिंग फ्रैक्शन होती है, मैंने कहा था स्टैटिक फ्रैक्शन में जो फ्रिक्शन की एक वैल्यू आती है वो सबसे ज्यादा होती है. मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन इज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन. वेरी गुड, श्रेयस. ओके, अब नाउ हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट दिस रोलिंग फ्रिक्शन, द थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्शन? sir, can I? So can I? ओके, Venkatesh will tell us about that. Yes, sir. When a body rolls on the surface of another, the friction that exists between the surfaces is known as rolling friction. सर डायनामिक फ्रिक्शन मतलब Okay, dynamic Sliding friction. स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड डायनामिक फ्रिक्शन आर सेम. ठीक है, डायनामिक का वर्ड का मीनिंग होता है मोशन. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं. ओके, Yes, sir. नाउ ओके, भक्ति विल गिव अस एग्जांपल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन. कौन कौन से ऑब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शन में, भक्ति? सर फुटबॉल. Fantastic. Football is an example of rolling friction. Okay.
सोचो, आप खुद सोचो, ठीक है। एवरीवन विल गिव वन एग्जांपल ईच। Sir, can I? Wheels of the cart. ओके, ठीक है, मैं जिसका नाम लेता हूँ वो बताते जाना, ठीक है। मैं सबसे फटाफट पूछता हूँ। हर्ष एग्जांपल। सर फुटबॉल में नहीं बोला था। ओके, राज एग्जांपल। Sir, wheels of an bullock cart. व्हील्स ऑफ एन बुलेट कार्ट, वेरी गुड। आशमी एग्जांपल। Sir, any circular object. फैंटास्टिक, एनी सर्कुलर ऑब्जेक्ट विच इज फ्लोइंग, ठीक है। जो भी रोल हो रहा है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो भी होंगे, जैसे कि आपका टायर होता है, राइट। तो जो भी सर्कुलर, वेरी गुड, ठीक है। आशमी ने एक अलग ही वो बता दिया कि जैसे सर्कुलर अगर जो भी चीजें हो, ठीक है, तो उनमें लगेगा रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, शगुन। So any circular, spherical or cylindrical object. फैंटास्टिक, सर्कुलर, सिलेंड्रिकल और सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल, ठीक है। तो Sir, can I? ओके, नाउ वैदेही। Sir, sail moving on any flat surface. ओके, ठीक है। तो ये 3 टाइप के फ्रिक्शन होते थे। उसके बाद हमने देखा था, ओके, जो वाटर में एक फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। वाटर सरफेस में अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है वाटर के अंदर से, तो व्हाट इज दैट टाइप ऑफ फ्रिक्शन? Viscous. Sir, viscous friction. Viscous. That is viscous, very good. Okay, then after, okay, friction depend upon 2 factors. So what is the first factor? Sir, nature of the Roughness of- surfaces and nature of pressure the on the surface. object. And pressure on the object. And the pressure on that object. ओके, ठीक है। तो पहला पॉइंट है नेचर ऑफ सरफेस, मतलब कि या तो वो सरफेस कैसी होनी चाहिए, 2 टाइप की सरफेस Hardness or softness. ओके, रफ, Smooth and rough. स्मूथ एंड रफ। हार्डर भी आप कह सकते हो, ठीक है। आप हार्डर को भी रफ में कंसीडर कर सकते हो, ओके। अदरवाइज देयर आर 2, स्मूथ एंड रफ, ओके। और सेकंड पॉइंट इज हाउ द 2 सरफेस How आर the बीइंग प्रेस्ड टुगेदर, ठीक है, Pressed together. ठीक है। उनको pressure on that जितना object. उन पे आप प्रेस ज्यादा करोगे, जितना उनका कांटेक्ट ज्यादा होगा, उतना ज्यादा फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी, ओके। ओके, what is the cause of this friction? Sir, interlocking of irregularity. Interlocking of Interlocking of irregularities. ठीक है। तो ये जो सरफेस होती है उसके बीच में बहुत सारी इरेगुलरिटीज होती है। इरेगुलरिटीज मतलब उनके, मतलब कि सरफेस में अनइवन रहती है उनकी सरफेस, ठीक है। दैट इज योर इरेगुलरिटीज, ओके, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, हम कुछ आगे इसके पढ़ते हैं, ठीक है। कल जिसने नहीं देखा था वो एक बार स्लाइड देखते जाना। यहाँ से हमने स्लाइड स्टार्ट करी थी, यहाँ पर हमने पढ़ा था फ्रिक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो जो भी अगर मोशन ऑब्जेक्ट करता है, ठीक है, तो अगर मोशन को अपोज करने वाला जो फोर्स होता है वो होता है फ्रिक्शन, ठीक है। ये हमेशा एक्ट होता है बॉडी के अपोजिट। ये बॉय है, ये आगे मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन लगता है बैकवर्ड साइड, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर है, रोलिंग बॉल होती है, वो थोड़ी देर बाद रुक जाती है। पैडलिंग करते हैं बाईसाइकिल की, अगर स्टॉप कर देते हैं तो बाईसाइकिल क्या करती है, थोड़े टाइम बाद रेस्ट में आ जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो वो क्यों होता है? दैट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ओके। फिर हमने देखा देयर आर सिंपली 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है, दैट कम्स इनसाइड स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। और फिर हमने देखा था स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, ठीक है, अगर मूव कर रहा है तो उस टाइम उसको जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज योर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ओके। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का ही सब पार्ट है रोलिंग फ्रिक्शन। बस इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है आपका वो सर्कुलर होता है, स्फेरिकल होता है और सिलेंड्रिकल होता है, राइट। तो जो भी ऑब्जेक्ट अगर रोल करने की टेंडेंसी रखता है तो उस केस में हो जाता है वो रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये आपको 3 पिक्चर्स दे रखे हैं, ठीक है। आप इन 3 पिक्चर्स से समझ के, ठीक है, आप तीनों को अलग अलग कंपेयर कर सकते हो और इसके ऊपर इनकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो इन पिक्चर्स को आप याद रखना और पिक्चर्स के थ्रू आप आंसर जो है आपका एक्सप्लेन कर देना और एग्जाम्पल भी आप इन पिक्चर्स का ही दे सकते हो।
as a boy is sliding from the slider, ठीक है, तो at that time sliding friction is exerting on the boy, ठीक है, तो आप ऐसा एक्सप्लेन भी कर सकते हो, एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और यहाँ से आपको डेफिनेशन भी याद हो जाएगी, ठीक है। ओके, फ्रिक्शन की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रिक्शन? Newton. न्यूटन। अब हमने कहा था कि फ्रिक्शन इज अ फोर्स, तो उसकी भी वैल्यू होगी न्यूटन में। ओके, फिर यहाँ पर हमने देखा था ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, और ये सरफेस रोल हो रही है तो ये रोलिंग फ्रिक्शन है। तो यहाँ पर मोशन बता रखे हैं, तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा तो वहाँ पे स्लाइडिंग मोशन, अगर ऑब्जेक्ट रोल हो रहा है तो रोलिंग मोशन। एयर में जो सर वाइकोस फ्रिक्शन एक बार समझाओ ना। सॉरी सर वाइकोस फ्रिक्शन मींस अच्छा विस्कस फ्रिक्शन, ओके ठीक है। अब ये जैसे कि वाटर के अंदर जो भी फिश होती है ना, फिश होती है या फिर सबमरीन होती है, अगर वो आगे की तरफ ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो पानी ये जो जितना है ना वो एक्चुअली उसको आगे मूव करने नहीं देता है, तो वाटर इज एक्सर्टिंग अ फोर्स दैट इज विस्कस फ्रिक्शन, ठीक है। तो वो जैसे कि हम स्विमिंग करते हैं, ठीक है, तो हम जब स्विमिंग करते हैं तब हमको ज़्यादा एनर्जी के साथ स्विमिंग करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो वाटर एक्चुअली क्या है, हमको एक्सर्ट करती है विस्कस फ्रिक्शन या फिर विस्कस फोर्स हम पे अप्लाई करती है, जिसके कारण क्या है हम आगे नहीं जा पाते, हमको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, हमको ज़्यादा एनर्जी के साथ आगे पुश करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि स्विमिंग अगर आप हाफ एन आवर कर लो तो वो ज़्यादा एक्चुअली टफ एक्सरसाइज है इन कंपैरिजन टू आप 1 आवर अगर कुछ भी जॉगिंग वॉगिंग कर रहे हो तो उससे ज़्यादा एक्चुअली एनर्जी लगती है स्विमिंग में। ओके, फिर देयर आर 2 फैक्टर्स, ठीक है, जो डिपेंड करती है। यस sorry, I was not able to hear you. What is meant by air friction? Okay, air friction. Okay, as you can see in this picture, ठीक है, एरोप्लेन इज फ्लाइंग। जब वो एरोप्लेन जो है वो 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है, ठीक है, 600 किलोमीटर पर आवर मतलब कि बहुत तेज स्पीड है ये, ठीक है। अब जब वो इस स्पीड से ट्रैवल करता है ना, तब एक्चुअली एयर जो होती है ना उसको थोड़ा सा फ्रिक्शन देती है, वो उसको ट्रैवल नहीं करने देती, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, तो उसमें एयर क्या होती है कि बहुत एक्चुअली प्रेशर आ जाता है, तो इसलिए कहते हैं कि जो एरोप्लेन की जो विंडोज होती है ना वो बहुत टाइट, ठीक है, वो अगर ब्रेक हो गई तो बहुत सारी एयर अंदर आ जाती है, और मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कि इतनी हाइट पर ऑक्सीजन भी बहुत कम होती है जिस हाइट पे एरोप्लेन फ्लाई करता है, तो इसलिए ऑक्सीजन मास्क हमेशा एरोप्लेन में होते हैं, ठीक है। चलिए, 2 चीज़ों पे योर फ्रिक्शन डिपेंड्स। फर्स्ट इज नेचर ऑफ सरफेस, ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हो, ये जो नीचे वाली ये सरफेस है, ठीक है, ये बहुत स्मूथ सरफेस है, तो इसमें फ्रिक्शन कम लगा, तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर करा, उसने यहाँ तक डिस्टेंस कवर करा, और नीचे वाला जो ब्लू कलर वाला आपको दिख रहा है ये सरफेस कैसी है, दिस इज योर रफ सरफेस, ठीक है। तो ये जो रोलर है आपका दैट ट्रैवल्स अ लेस डिस्टेंस, तो जहाँ फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है, वहाँ ऑब्जेक्ट ज़्यादा ट्रैवल कर सकता है, और जहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है वहाँ ऑब्जेक्ट कम ट्रैवल कर सकता है। सर यस यस भूमि। सर वो सरफेस कितने स्लोप में वो कोई अफेक्ट नहीं करती है क्या फ्रिक्शन को? सॉरी, ये जो स्लोप पे है वहाँ पर फ्रिक्शन है कि नहीं, ऐसा? नहीं सर, मतलब अगर एक सरफेस फ्लैट है और दूसरी सरफेस स्लोप पे है, तो फिर दूसरे सरफेस से वो ऑब्जेक्ट जल्दी ट्रैवल होगा, तो वो भी तो अफेक्ट करता है ना। ओके, ठीक है, हमें ये क्वेश्चन देखते हैं व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है। अब पहला जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, कहाँ फ्लो कर रहा है, इंक्लाइन मोशन पे। यस सर। ओके, तो हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं एक इंक्लाइन मोशन, यहाँ से ऐसा ट्रैवल ऐसा होना चाहिए, यस सर। और यहाँ ऊपर से आप बॉल मतलब कि रिलीज कर रहे हो, राइट? हाँ सर। ओके, और सेकंड केस में क्या करना है हमको?
मतलब सर अभी वो बॉल वो स्लोप पे से जल्दी ट्रैवल होगा, बट वो जो फ्लैट सरफेस है उस पे से लेट ट्रैवल होगा, तो वो भी तो अफेक्ट करता है ना ओके फ्रिक्शन को, या नहीं? नहीं ठीक है, अब यहाँ पर वो डिपेंड करती है ये जो दोनों जो सरफेस है, ठीक है, कौन कौन सी दोनों सरफेस है, तो जैसे कि ये यहाँ पर एक सरफेस है, आपको ये अच्छा इफेक्ट तो आ ही नहीं था यहाँ पर। ओके होल्ड ऑन, ठीक है, अब ये जो हमारी बॉल थी, राइट, अब यहाँ पर ये दोनों जो सरफेस है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ फ्रिक्शन होगा, इन दोनों के बीच में कुछ फ्रिक्शन होगा, चलो यहाँ पे भी बॉल बना देता हूँ वो वाली, ठीक है, अब ये दोनों बॉल क्या हो रही है, अलग अलग जो बॉल्स है, ठीक है, इसमें एक चीज है, ठीक है, ये भी चीज डिपेंड करती है कि इस सरफेस, ये सरफेस कैसी है, ठीक है, ये सरफेस हार्ड है, स्मूथ है, ठीक है, ये सरफेस यहाँ कर देता हूँ मैं, ये S1 सरफेस है, और इस बॉल के साथ जो है ये S2 सरफेस है, तो ये डिपेंड करती है कि अगर हार्डर है, ठीक है, सरफेस हार्ड है, तो मतलब कि एक्चुअली क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और जो सरफेस स्मूथ है वहाँ फ्रिक्शन कम होगा। डिड यू गेट दैट? यस सर। ओके, और सेकंड केस क्या था कि फ्लैट सरफेस का, अच्छा यही क्वेश्चन था क्या कि इंक्लाइन प्लेन और फ्लैट सरफेस में किसका होगा? भूमि? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन था कि वो जो स्लोपनेस होती है वो भी तो अफेक्ट करती है ना फ्रिक्शन को, या उसका कोई मतलब अफेक्ट नहीं होता उसको? ओके ठीक है, अब यहाँ पर जो ये बॉल होती है, यहाँ पर वो क्या करती है, अपने आप ही नीचे फ्लो हो जाती है और उसके पास स्पीड रहती है, यहाँ पर उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो हो जाती है। अब यहाँ पर जो बॉल इंक्लाइन पे है, ठीक है, यहाँ पर इंक्लाइन है, तो यहाँ पर एक नेचुरल फोर्स लग रही है, इसलिए वो बॉल नीचे आ रही है, ठीक है, दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स, उस इसके कारण ऑटोमेटिक वो बॉल नीचे आती है, ठीक है, तो हाँ यहाँ पर मतलब कि क्या होता है कि यहाँ पर उसको फ्रिक्शन एक्चुअली थोड़ा सा कम मिलता है, और जैसे कि बॉल यहाँ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ एक वेलोसिटी का कंसेप्ट है दोनों साइड में, ठीक है, तो ये अगर आप एक वेलोसिटी का ये वाला टॉपिक को अगर हम हटा दें, ठीक है, कि यहाँ पर किसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो इसमें हम तभी कह सकते हैं फ्रिक्शन किस सरफेस में ज़्यादा होगा, वो उसकी हार्डनेस या रफनेस पे हम डिपेंड बता सकते हैं, उसके बाद हमको पता पड़ेगा फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है या कम है, ठीक है, तो ये दो सरफेस ओके सर। S1 S2 हमने ले ली, इसमें अगर फ्रिक्शन जिसमें ज़्यादा होगा तो उससे हमको पता चलेगा। ओके ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, एक और देखते हैं। सर वो फिगर 1 मिनट दिखाइए ना। ये वाला सर वाइट स्क्रीन 1 मिनट दिखाइए ना। वाइट स्क्रीन, ओके वाइट स्क्रीन तो मैंने क्लोज कर दी। ओके मैं वापस एक बार ड्रॉ करूंगा लास्ट में। ओके सर। उसके बाद हमने देखा था कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, तो ये हमने देखा था कि फ्रिक्शन एक्चुअली क्यों होता है, तो यहाँ पर ये आप दो ब्लॉक्स देख सकते हो, बीच में एक्चुअली एक यहाँ पर ये जो चीज़ आपको दिख रही है उसको जूम करा, तो यहाँ पर है इरेगुलरिटीज, ये जो जहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो कलर से, दैट इज योर इरेगुलरिटीज। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन है, ठीक है, इंटरलॉक हो जाते हैं, इंटरलॉक मतलब जैसे ताला और चाबी में चीज़ें फंस जाती है ना, तो वैसे ही इंटरलॉक कुछ हो जाता है, इसकी वजह से वन ऑब्जेक्ट इज नॉट एबल टू स्लाइड ऑन अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये एक्चुअली रेस्ट में रहते हैं एक दूसरे के, तो वो क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पर हमने डिफाइन करा था स्मूथ एंड रफ, आप जानते हो स्मूथ और रफ में क्या होता है, तो माइन्यूट इरेगुलरिटीज होती है स्मूथ सरफेस में, और रफ सरफेस में क्या होता है, लार्ज इरेगुलरिटीज होती है, ठीक है। आज हम कुछ इसके आगे अब कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ओके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इमेजिन करो ओके अब जैसे कि आप ये फिगर देख सकते हो, राइट, इस फिगर में क्या हो रहा है, ये जो सिलेंड्रिकल आपको दिख रहा है, ठीक है,
ये क्या करता है, रोटेट करता है। ये एरो जैसा आपको दिख रहा है ना, दिस सिलेंड्रिकल ट्यूब इज रोटेटिंग। तो यहाँ पर जैसे जैसे ये रोटेट कर रहा है ना, यहाँ पर मतलब कि बहुत सारी हीट एनर्जी आ जाती है, क्योंकि रबिंग के कारण क्या प्रोड्यूस हो जाती है, हीट। जैसे कि आप आपके पाम को रब करते हो, वहां पर रिलीज होती है हीट, वैसे ही यहाँ पर रोलिंग, जैसे कि ये रोटेट हो रहा है इस ब्लॉक के अंदर, तो यहाँ पर हीट मतलब कि बहुत ज्यादा रिलीज हो जाती है। ठीक है, अगर ये वुडन पार्टिकल हुआ तो ये तो आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो इसलिए एक्चुअली क्या करते हैं, फ्रिक्शन को यहाँ कम करने के लिए हम क्या यूज कर रहा है, यहाँ पे देखो आप दूसरे केस में यहाँ पर हमने रोलिंग बॉल्स यूज करी है। रोलिंग बॉल्स आपके साइकिल में भी होती है। ठीक है, साइकिल का जो आपका रोटेटिंग करने वाला जो हैंडल होता है, उसमें भी एक्चुअली ऐसी बॉल्स होती है, जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। आप इजीली आपके बाईसाइकिल के हैंडल को लेफ्ट एंड राइट आप मोड़ सकते हो, अदरवाइज बहुत ज्यादा आपको यूज करना पड़ेगा, फोर्स आपको ज्यादा यूज करनी पड़ेगी अगर ये रोलिंग बॉल्स नहीं होगी। ठीक है, ओके, अब हम एक बार थोड़ा सा देखते हैं। सर हाँ हाराज। सर ये रोलिंग बॉल्स फ्रिक्शन कम करने में कैसे मदद करती है? ओके, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो दो सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर इरेगुलरिटीज ज्यादा हो जाती है। अब जब ये रोलिंग बॉल्स है ना, रोलिंग बॉल में क्या होता है, ये बहुत स्मूथ होती है। ठीक है, तो स्मूथ होने की वजह से क्या करती है, वो कम फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है, उसमें इरेगुलरिटीज कम होती है, तो वो फ्रिक्शन कम लगाती है। तो यहाँ पर क्या है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो भी होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर जैसे स्लाइड हो रहा है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कंपैरेटिवली लार्ज होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अगर आपसे ये भी कोई अगर पूछे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की फोर्स ज्यादा होती है, स्लाइडिंग फोर्स ज्यादा होती है या फिर रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होती है, तो हमेशा आप याद रखना कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होती है, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है। सर ऐसा क्यों? ओके, ऐसा इसलिए ही, उसका भी दो ही रीजन है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो मैंने हाईलाइट करा है उसमें आपको इरेगुलरिटीज दिख रही है, कि मतलब वो सरफेस जो यस सर। वो सरफेस बिल्कुल यस स्मूथ नहीं है। ठीक है, वो स्मूथ सरफेस नहीं है। ये यहाँ पर रोलिंग बॉल्स जो आप देख रहे हो ना, तो जो रोलिंग बॉल्स होती है ना, वो मतलब कि बिल्कुल स्मूथ सरफेस है उनकी, मतलब कि ऐसी बिल्कुल एक स्मॉल बॉल्स है। ठीक है, इनके बीच में कांटेक्ट कम हो गया है, एक तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पर तो चारों तरफ पूरा कांटेक्ट था, यहाँ पर हमने उसकी आधी ही बॉल्स लगाई है, मतलब कि ये बीच में आपको जो जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, ये ब्लैक बीच में जो ब्लैक स्पेस दिख रहा है, तो आपने एक तो स्पेस कम कर दिया, और जो बॉल्स थी वो बहुत ज्यादा स्मूथ थी, तो उससे फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई। तो इसलिए एक्चुअली फ्रिक्शन हम रिड्यूस करते हैं, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है, रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। ठीक है, अब हम एक बार इसको स्टार्टिंग से देखते हैं, ये क्या है यहाँ पर, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ओके, अनलेस द फोर्स इज कॉन्स्टेंटली अप्लाइड, unless the force is constantly applied, friction will slow all motion to stop eventually। ठीक है, जब तक कि हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तब तक तो मोशन ऑब्जेक्ट करता ही रहेगा। ठीक है, जैसे ही आपने फोर्स लगाना बंद करा, तो ऑब्जेक्ट का मोशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। जैसे कि जो आपकी बॉल है, वो थोड़े टाइम बाद जो स्टॉप हो जा रही थी, वो फ्रिक्शन की वजह से हो जा रही थी। ठीक है, तो फ्रिक्शन को हम कंप्लीटली हटा सकते ही नहीं है। ठीक है, आज तक इतनी स्मूथ सरफेस नहीं बनी है। ठीक है, आप फ्रिक्शन की वैल्यू कम कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल जीरो फ्रिक्शन कर ही नहीं सकते हो। तो सेकेंड पॉइंट हमारा यही है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंप्लीटली गेट रीड ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है आप जीरो नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हो, यू कैन रिड्यूस इट, बट यू कैन बट इट कैन बी रिड्यूस। इसको आप वैल्यू कम कर सकते हो, कैसे कम कर सकते हो, कि यहाँ पर जैसे कि आपने क्या लगा दिया, रोलिंग बॉल्स लगा दी, तो रोलिंग बॉल्स लगाने से क्या हो गया, फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई, जीरो नहीं हुई है, अभी भी यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन उसको मिल रहा है। ठीक है, जहां पर भी कांटेक्ट है तो वहां फ्रिक्शन तो 100% रहेगा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इसको हम जीरो नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके,
अब हम देख सकते हैं जैसे कि द फ्रिक्शन बिटवीन अ शाफ्ट, ठीक है, जो हमने नीचे देखा ये शाफ्ट है, ये जो सिलेंड्रिकल जो ट्यूब है इसको हम कहते हैं शाफ्ट, एंड द आउटर पार्ट ऑफ अ मशीन, ठीक है, प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। तो जैसे ही इनके बीच में रबिंग होती है तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट इस हीट को प्रोड्यूस ना हो, ठीक है, यहाँ पर हीट प्रोड्यूस ना हो, इसलिए हम क्या कर देते हैं, फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस हुई है उसका रीजन है फ्रिक्शन, ठीक है, रबिंग हुई, रबिंग जैसे ही हुई यहाँ पर हो गया फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ, फ्रिक्शन जैसे ही हुआ तो यहाँ पर बहुत सारी हीट रिलीज हुई, ठीक है, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हुई। ओके, तो यहाँ पर बियरिंग मतलब ओके ठीक है, बॉल बियरिंग मतलब कि यहाँ पर ये छोटी छोटी बॉल्स है ना, उसको यहाँ पर एडजस्ट करा, दैट इज योर बॉल बियरिंग, ठीक है। तो बहुत सारी बॉल्स का अरेंजमेंट है ये, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है, मतलब ये एक सर्कल है बहुत बड़ा ऐसा, और इसमें यहाँ पर इनके हर साइड में यहाँ पर बॉल फिक्स है, ठीक है। तो ये ऐसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं बॉल बियरिंग। ओके, ठीक है, फिर फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय प्लेसिंग बॉल बियरिंग्स बिटवीन द शाफ्ट एंड द आउटर पार्ट। तो यहाँ पर इसलिए हमने फ्रिक्शन की वैल्यू कम करने के लिए क्या लगा दी, रोलिंग बॉल बियरिंग या फिर रोलिंग बॉल्स। ओके, दिस स्लाइड समझ में आ गई सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है, आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। ओके, अब यहाँ पर है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो हमने कहा कि फ्रिक्शन की वैल्यू हम 0 तो नहीं कर सकते, ठीक है, उसकी वैल्यू हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो राज ने अभी एक पूछा था ना बॉल बियरिंग क्या होता है, तो यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड कॉर्नर पे जो इमेजेस आपको दिख रही है ये वाली, दिस इज द सेट ऑफ बॉल बियरिंग्स, ठीक है। तो ये कैसी स्ट्रक्चर है आपको चारों तरफ से दिख रही होगी, अंदर से बॉल्स है लेकिन चारों तरफ एक सर्कुलर सरफेस एरिया आपको दिख रहा होगा। तो ये ऐसी जो भी होती है ना, इससे फ्रिक्शन कम हो जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो हम इसको यूज करते हैं। ओके, अब जैसे कि कार्स होती है आपकी, राइट, तो जो भी आपकी कार्स होती है उसमें कार अगर आप कभी भी जब ड्राइव करोगे ना, तो पुरानी वाली अगर कार जो होती थी, ठीक है, उसमें पावर स्टीयरिंग नहीं आता था, तो उन कारों को मोड़ने के लिए बहुत पावर लगानी पड़ती थी, ठीक है, बहुत ताकत लगाते थे, तब वो एक्चुअली कार रोटेट होती थी या फिर टर्न लेती थी। आजकल क्या हो गया है कि पावर स्टीयरिंग वाली जो कार्स आई है उसमें एक्चुअली ये सेट ऑफ बॉल बियरिंग्स यूज होती है, जिससे फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम हो गई है। तो आजकल कार क्या होती है, खड़े खड़े ही आप मतलब ये उसके टायर रोटेट कर सकते हो, ठीक है, बाय अप्लाइंग वेरी लेस पावर। ओके, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हम यूज कर सकते हैं लुब्रिकेंट्स का, ठीक है, जैसे ऑयल यूज कर सकते हो, पाउडर यूज कर सकते हैं, ग्रीस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम जब भी कैरम खेलते हैं, ठीक है, तो कैरम जब हम खेलते हैं तो एक्चुअली एक स्प्रिंकल पाउडर हम यूज करते हैं ऑन कैरम बोर्ड, उससे क्या होता है फ्रिक्शन कम हो जाता है और हमारा स्ट्राइकर जो है, ठीक है, बहुत तेजी से इधर उधर 2-3 बार ट्रैवल कर लेता है। ओके, सेकेंड केस क्या है हमारा, बाय यूजिंग व्हील्स। तो एक्चुअली अगर हम, आप ये सोचो, इमेजिन करो, इफ योर कार इज नॉट हैविंग व्हील्स, ठीक है, अगर आपकी कार में व्हील ही नहीं होंगे, ठीक है, तो उसको उस पर कितनी सारी आप फोर्स लगानी पड़ेगी आपको उसको धक्का देने के लिए, राइट। तो वहां पर भी हमने एक्चुअली फ्रिक्शन कम करने के लिए क्या करा, व्हील्स लगा दिए, रोलर लगा दिए, तो उससे फ्रिक्शन कम हो गया और आप उस कार को आप मतलब अगर पुश भी करोगे तो कार एक्चुअली थोड़ी सी मूव करेगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन कम करने के लिए हमने क्या यूज करे, टायर्स, ठीक है। अगर टायर नहीं होते तो पूरी कार की जो आपकी शेप थी, ठीक है, आप इमेजिन करो ऐसी आपकी पूरी शेप है कार की, वो इसमें सरफेस एरिया कितना ज्यादा होता, इतना सरफेस एरिया है अभी इस कार का, ठीक है। जब आपने इसमें यहाँ पे टायर लगा दिए तो टायर एक यहाँ लगाया, 2 टायर यहाँ, 2 टायर नीचे, तो यहाँ पे आपने एक तो क्या करा, सरफेस एरिया भी कम कर दिया। तो फ्रिक्शन की वैल्यू सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर सरफेस एरिया कम हुआ तो फ्रिक्शन भी कम हो गया, और टायर आपने यूज कर लिए तो उससे फ्रिक्शन भी कम हो गया, ठीक है।
फिर हम क्या यूज करते हैं, बॉल बियरिंग्स। तो अभी आपने देखा था कि वहां पर पिछले वाले एग्जांपल में कि हीट प्रोड्यूस हो रही थी, तो उस हीट प्रोड्यूस ना हो इसलिए हमने यूज कर लिए सेट ऑफ बॉल बियरिंग्स। फिर यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट देखते हैं कि और क्या क्या है कि ऑयल और ग्रीस हम अप्लाई करते हैं बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो जहाँ पर भी हम ऑयलिंग करते हैं, जैसे कि घर में जो सिलाई मशीन होती है, ठीक है, या फिर कोई भी अगर मैकेनिकल मशीन है जहाँ पर मतलब कि थोड़े टाइम बाद जहाँ पर रस्टिंग हो जाती है, वो मशीन काम करना बंद हो जाती है, तो इसलिए हम टाइम टू टाइम उसकी ऑयलिंग करते हैं, राइट। तो ऑयलिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि उनके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाए, ठीक है। पंखे अगर आपके धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है, तो मैकेनिक आता है और पंखे की ऑयलिंग वगैरह अगर कर देता है तो पंखा वापस से बहुत अच्छी स्पीड में चलने लग जाता है। तो उसकी स्पीड इंक्रीज होने का रीजन ही यही है कि वहां पर क्या हुआ है, फ्रिक्शन कम हो गया है, ठीक है। व्हील्स आर यूज्ड इन व्हीकल, ठीक है, जितने भी व्हील्स यूज होते हैं वो यूज इसलिए करते हैं टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ दिस फ्रिक्शन। देन बॉल बियरिंग्स आर यूज, ठीक है, बॉल बियरिंग्स कहाँ कहाँ यूज होती है वो आप देख लो। वी आर यूजिंग इट इन द सीलिंग फैन, ठीक है, सीलिंग फैन हमारे जो पंखे हैं उसमें। बाईसाइकिल में जो आपके जो हैंडल है ना, हैंडल के नीचे आप कभी देखना अगर उसको आप ओपन करोगे तो, ठीक है, अगर कभी भी मैकेनिक से ओपन अगर आप साइकिल ओपन करियो तो आपको ऐसे बॉल बियरिंग्स दिख जाएंगे, ठीक है। उससे क्या होता है, साइकिल का जो मोशन है आप लेफ्ट और राइट इजीली रोटेट कर लेते हो, ठीक है। व्हीकल्स में होता है टू रिड्यूस जस्ट फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू रिड्यूस करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, लुब्रिकेंट्स, व्हील्स और बॉल बियरिंग। ओके, इज दिस स्लाइड क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, एग्जांपल समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, please send the PDF of this lesson. ओके ओके Yes, ओके। sir. Yes, sir.